हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी शिरीषा बांदला और ऑप्शन डी टेसी थॉमस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकार बोली, कई मंदिरों में प्रसाद में शराब दी जाती है, कोर्ट ये नहीं कह सकता कि वहां शराब मत दो। सबरीमला केस में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबरीमला केस की सुनवाई के दौरान मंदिरों के रीति रिवाजों का जिक्र किया। एएसजी नटराज ने कहा कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में मदिरा दी जाती है। कल को आप इस पर आपत्ति नहीं उठा सकते कि मदिरा न दी जाए। एक उदाहरण देते हुए कहा कि कई मंदिरों में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद या अंतरात्मा की आवाज पर मांसाहारी भोजन चाहता है तो वह किसी संप्रदाय से ये नहीं कह सकता कि यह उसका अधिकार है और उसे वहीं परोसा जाए। उसे श्रद्धालुओं के अधिकारों में दखल देने का अधिकार नहीं है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी, इसी महीने पारित होने की संभावना। मोदी बोले, ये भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर 816 की जाएंगी, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और जिसमें इस संशोधन बिल को पारित किए जाने की संभावना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून 31 मार्च 2029 से लागू होगा और उसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार ये प्रभावी होगा। चांदी 9,000 रुपए कम होकर 2,35,000 रुपए किलो हुई। सोना 1,000 रुपए गिरकर 1,51,000 रुपए पर आया। सोने चांदी की कीमतों में 9 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,000 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,51,000 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 9,000 रुपए घटकर 2,35,000 रुपए पर आ गई है। टीईटी अनिवार्यता पर भड़के शिक्षक, बोले 26 साल के अनुभवी कलेक्टर से भी दोबारा परीक्षा ली जाए, जल्द निर्णय नहीं लिया तो उग्र आंदोलन होगा। भोपाल में टीईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। उनका कहना है कि 20 से 25 साल की सेवा देने के बाद उनसे दोबारा परीक्षा देने को कहना उनके अनुभव और सम्मान पर सवाल उठाने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षकों ने अपनी नाराजगी खुलकर जताई और सरकार से इस आदेश को तुरंत निरस्त करने की मांग की है और आंदोलन अब और तेज होने के संकेत भी दिए हैं। प्रदर्शन कर रही शिक्षिका शीबा खान ने कहा कि सरकार का ये फैसला पूरी तरह से अव्यवहारिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी 26 साल के अनुभवी कलेक्टर से दोबारा परीक्षा देने को कहा जाएगा। इस आदेश से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। एमपी की सड़कों से हटेंगी 899 पुरानी कमर्शियल बसें, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई मुहर। कहा, राज्य सरकार को परिवहन नीति बनाने का पूरा अधिकार। मध्य प्रदेश की सड़कों से जल्द ही 15 साल पुरानी कमर्शियल बसें हटेंगी। सरकार के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इस आदेश के बाद उन बस ऑपरेटर्स को बड़ा झटका लगा है जिन्होंने याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में 899 ऐसी बसें दौड़ रही हैं जिन्होंने अपनी 15 साल की उम्र पार कर ली है। ये बसें खटारा हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश शहरों के बीच सवारियां ढोने का काम कर रही हैं और मामले पर सरकार ने सख्त कदम उठाया तो बस ऑपरेटर्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 14 नवंबर 2025 को शासन ने आदेश जारी किया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एमपी में गेहूं खरीदी में देरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, जीतू पटवारी बोले, सरकार ने रणनीतिक तरीके से घोटाला किया। 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी शुरू। एमपी में 4 संभागों में गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। इस बार गेहूं खरीदी देरी से होने के पीछे सरकार इजराइल ईरान युद्ध का हवाला दे रही है। ऐसे में गेहूं खरीदी में देरी को कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। खंडवा में कांग्रेस में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। करीब 5,000 से ज्यादा कांग्रेसी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रतलाम में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी में धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हैं। भोपाल, श्योपुर में भी कांग्रेस ने नारेबाजी की।
2 मिनट में 2 लाख का साइबर फ्रॉड। कानपुर पुलिस कमिश्नर डेमो देखकर दंग रह गए। सरकारी आवास के नाम पर फोन कर ठगते थे। हेलो, आपने सरकारी आवास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस फाइल में कुछ कागज पूरे नहीं हैं। आप हमारे बॉस से बात कर लीजिए। ये कहते हुए कानपुर के 20 साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। बॉस से बात कराते और उसके बाद शुरू होता था साइबर ठगी का पूरा खेल। सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर फोन पर ओटीपी लेते और अकाउंट खाली कर लेते। गिरफ्तार साइबर ठग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक डेमो दिया, जिसमें दिखाया कि कैसे वे फोन पर लोगों को ठगते थे, और ये देखकर पुलिस कमिश्नर और अन्य अफसर भी दंग रह गए। महज 2 मिनट में ही 2 लाख तक का साइबर फ्रॉड कर लेते हैं। पुलिस ने रेनुआ थाना क्षेत्र से 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग फर्जी आधार और दूसरे बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। क्या एडम बैक हैं बिटकॉइन के फाउंडर सतोशी नाकामोटो। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एआई से राइटिंग स्टाइल पहचानी। 34,000 लोगों में से एक को चुना। बिटकॉइन को आखिर किसने बनाया, ये राज 15 साल बाद भी बरकरार है। और हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने दावा किया है कि ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एडम बैक ही सतोशी नाकामोटो हैं। हालांकि एडम ने इन सारे दावों को खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जॉन कैरीरू ने सतोशी की खोज के लिए एआई का सहारा लिया। उन्होंने 1992 से 2008 के बीच क्रिप्टोग्राफी ग्रुप्स में भेजे गए हजारों ईमेल को एआई टूल में डाला। एआई ने पाया कि सतोशी के लिखने का अंदाज, शब्दों का चयन और व्याकरण की गलतियां एडम बैक से काफी मिलती जुलती हैं। उदाहरण के लिए सतोशी अक्सर कंपाउंड वर्ड्स के बीच हाइफन नहीं लगाते थे और कई बार इट्स और इट्स के इस्तेमाल में गलती करते थे। ईरान ने हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने का मैप जारी किया। कहा, धमाके से बचने के लिए हमसे बात करें। रिपोर्ट, प्रति बैरल $1 टोल लगेगा। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया मैप जारी किया है। इसका मकसद जहाजों को समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से बचाना है। इस मैप में उन खतरनाक इलाकों को दिखाया गया है जहां जहाजों का जाना मना है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले जहाज ओमान के किनारे के पास से गुजरते थे, लेकिन अब उन्हें ईरान के किनारे के पास से निकलने की सलाह दी गई है और इससे माइन वाले इलाकों से बचा जा सकता है। ईरान ने जहाजों से कहा है कि वे पहले उसके अधिकारियों से संपर्क करें, तभी उन्हें सुरक्षित रास्ता बताया जाएगा। बारामती विधानसभा उपचुनाव में सुनेत्रा पवार की जीत तय। कांग्रेस कैंडिडेट ने नाम वापस लिया। महाराष्ट्र में बारामती विधानसभा उपचुनाव में एनसीपी कैंडिडेट और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। नाम वापसी की आखिरी तारीख पर कांग्रेस के आकाश मोरे ने नाम वापस ले लिया। ये सीट अजीत पवार के निधन से खाली हुई है। इसके पहले महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी महासचिव चेन्नी थल्ला ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस की राज्य इकाई से चुनाव से अपना उम्मीदवार वापस लेने को कहा है। बारामती में 23 अप्रैल को उपचुनाव होना है। पीएम मोदी बोले, टीएमसी राज में मां मानुष डरे हुए हैं। कहा, 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लेंगे। कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियां की। उन्होंने बीरभूम में कहा कि हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं जहां हर कोई भयमुक्त हो। ये माँ, माटी और मानुष की बात करते हैं। माँ आज रो रही है, माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है और मानुष भयभीत है, डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो, लेकिन टीएमसी के महाजंगलराज ने एकदम उल्टा कर दिया। टीएमसी ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया था। जहरीले सांप बयान पर नितिन नवीन बोले, ये कांग्रेस की भाषा। खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, समाज में जहर घोलने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा आरएसएस को जहरीला सांप बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी लोगों को सांप्रदायिक आधार पर भड़काने की कोशिश है और सस्ती मानसिकता दिखाती है। नवीन ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि कांग्रेस की यह परंपरा पुरानी रही है और वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जिनका समाज पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे बयानों के बाद जनता बीजेपी को जीत का आशीर्वाद देती है। उन्होंने खड़गे के बयान के पीछे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार के शब्द हैं। राहुल और सोनिया रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाते हैं और खड़गे उसी के तहत बोलते हैं। दावा, हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील। वायरल वीडियो में पीएमओ का जिक्र। कहा, डिप्टी सीएम बनूंगा।
टीएमसी बोली ईडी चुप क्यों। पश्चिम बंगाल की आम जनता उन्नयन पार्टी एजेयूपी के चेयरमैन हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ की डील पर चर्चा करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में हुमायूं कबीर कह रहे हैं वे किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि टीएमसी के कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी ने हुमायूं के जरिए मतुआ हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बी टीम और सी टीम बनाई है। इस मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय चुप है। बता दें कि बंगाल चुनाव में हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 में से 118 सीट पर चुनाव लड़ रही है। उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को आएंगे। असम, केरल, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म। एंटनी बोले केरल में बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। पुदुचेरी में कांग्रेस भाजपा समर्थक भिड़े। देश के 2 राज्यों असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए शाम के 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। अब वहीं वोटर्स मतदान कर सकेंगे जो शाम 6 बजे तक बूथ में आए थे। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक शाम के 5 बजे तक असम में 84.42%, केरलम में 75.01% और पुदुचेरी में 86.92% वोटिंग हुई है। पुदुचेरी में मन्नादीपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और पुदुचेरी के सीएम रंगासामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक बाइक से पहुंचे। केरल में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के लीडर एके एंटनी ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। उन्होंने मीडिया से कहा कि केरलम के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते हैं और राज्य में 10 साल की कुशासन की सरकार है, इसलिए इस बार सरकार बदलेगी। आज का सुविचार, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।